के साथ मेरी सोच। विभीषण जी ने बहुत अच्छा सोचा। भैया विभीषण जी महाराज रावण के पास स्वयं गए। बोलो विभीषण रावण के पास गए कि नहीं गए? विभीषण जी गए कि नहीं गए? और क्या कहा है विभीषण जी ने? विभीषण जी ने यही कहा है, भैया कल्याण चाहते हो? हाँ, मैं भी चाह रहा हूं कि आपका कल्याण हो। अच्छा, कल्याण कैसे होगा? सारा ब्रह्मांड आपके हाथ में आ जाएगा, आपकी सत्ता क्षुण रहेगी, लेकिन एक मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो। क्या? जिनको तुमने हाड़ मांस की नारी समझ रखा है वो आदि शक्ति पराअंबा है, उन्हें सम्मान पूर्वक प्रभु श्री राम के हाथों में सौंप दो, वो क्षमा कर देंगे और आप लंका के राजा बने रहेंगे, आपका अस्तित्व सुरक्षित रहेगा। और आपने बहुत बड़ी गलती की है, आपने जानकी जी का हरण किया है, ये बहुत बड़ा अपमान हुआ है, नारी का अपमान। नारी के सिंदूर का सम्मान करना चाहिए, नारी के माथे में लगी हुई बेंदी का सम्मान करना चाहिए। सो पर नार लिलार गुसाई, तजो चौथ चंदा की नाई। विभीषण जी ने कहा पराई नारी के माथे में लगी हुई बेंदी का सम्मान करना चाहिए। और भारतीय संस्कृति में पली हुई नारी की विशेषता होती है, यदि कोई उससे जुड़ना चाहता है तो अवस्था में बड़ा है तो बाप बन के और बेटी कह के जुड़ सकता है। बोलो भाई, जुड़ना चाहता है, स्पर्श करना चाहता है तो बाप बन के, यदि अवस्था में बड़ा है तो बेटी कह के स्पर्श कर सकता है। यदि समवयस्क है तो भाई बन के और बहन कह के स्पर्श कर सकता है, और यदि छोटा है तो पुत्र बन के मां कह के स्पर्श कर सकता है। नहीं तो दूसरा पति करेगा, नहीं तीसरे चिता की ज्वाला करेगी, चौथा कोई नहीं कर सकता। यह है सनातन की नारी का सम्मान, और आपने अपमान किया है, इसलिए क्षमा मांग लो। बहुत बढ़िया मौका है अभी, इतने कृपालु और दयालु हैं प्रभु राम, क्षमा कर देंगे, क्षमा मांग लो। रावण कहता मूर्ख, ममपुर बस तपसिन पर प्रीति, और 60 मिल जाए यही कह नीति। अस कह कीन से चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। तुम पितु सरस भलहि मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। जिन चरणन की पादुका, भरत रहे मन लाए। ते पद आज बिलो की हो, इन नैनन अब जाए। बोलो, प्रयास किया कि नहीं किया रावण को समझाने? लेकिन आज रावण अभिमान के कारण कोई अच्छी बात सुनना नहीं चाहता है, अभिमान इतना ज्यादा है, और खींच करके उसने लात मारी। विभीषण जी ने उस लात को सिर पर रख दिया। आप पिता के समान हो, और याद रखना, लात सिर पर रखी है, रावण की लात। बोलो, सरलता की पराकाष्ठा हो गई कि नहीं हो गई है? सरलता की पराकाष्ठा, इतना सरल होता है संत। लेकिन आज मैं जा रहा हूं, कहां जा रहे हो? मैं प्रभु राम के चरणार बिंदों में जा रहा हूं। राम के चरण से तेरा उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, ही तो है। विभीषण जी ने कहा राम भजे हित नाथ तुम्हारा, तुम्हारा भी हित उसी में।
जीवन की दुर्बलाशाओं का परित्याग करके सनातन सत्य के साक्षात्करण का सत्प्रयास जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं है, तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। मैं जा रहा हूं। जिन चरणन की पादुका भरत रहे मन लाए, ते पद आज बिलो की हूं इन नैनन अब जाए। अब मैं राम की शरण में जा रहा हूं। बोलो मत कहां जा रहा है? बिना किसी दबाव के, बोलो भाई, बिना किसी दबाव के और चैलेंज के साथ उस मत ने रावण का विरोध कर दिया। बोलो था मत रावण का, वोट किसका था? जल्दी बोलो। रावण का वोट था, वो लंका का था। लेकिन ईमानदारी के साथ बताओ, चैलेंज के साथ जा रहा है, लुक के छिपके नहीं जा रहा है, चेतावनी दे के जा रहा है, चैलेंज के साथ जा रहा है कि मैं जा रहा हूं। यदि तुम रोक सकते हो तो पूरी ताकत लगा लो। लेकिन रोक पाया क्या रावण? बोलो भाई, रावण नहीं रोक पाया। और राम जी का मत चला लंका से और विजय श्री दिलाने के लिए चला है। यही प्रमाण पत्र है विजय श्री का। बोलो है विजय श्री का प्रमाण पत्र की नहीं? और जैसे ही पहुंचा विभीषण, त्राहिमाम 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 पाहिमाम 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 कह के शरणापन्न हो गया। भगवान ने भुजाओं को पकड़ा, उठाया और हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। एक मंदाकिनी का तट था। राम जी ने कहा कि जहां मेरा भाई विभीषण, जो मेरा भाई भरत पाईमाम कह करके पड़ा था, मैंने उठा के हृदय से लगाया। ये समुद्र का तट है। आज विभीषण, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, तुम्हारे जैसे संती मुझे प्रिय हैं। उठाया, दोनों भुजाओं को पकड़ा और हृदय से लगा लिया। बोलो भाई, मत किसे मिल गया? राम जी को मिल गया। अच्छा, अब राम जी के पास कितने मत हो गए? 4, और रावण के पास 2 रह गए। 2 कि नहीं? क्लियर हो गया कि नहीं? अच्छा चलिए, एक बात आपको और बताऊं। आदमी चाहे जितना प्रभावशाली हो, लेकिन पत्नी के सामने तो बिल्कुल सामान्य हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, चाहे जितना बड़ा पहलवान क्यों ना हो, यहां तक कि वो भारत केसरी बन गया हो, विश्व चैंपियन बन गया हो, चलिए छोड़िए बात, विश्व चैंपियन, लेकिन ईमानदारी के साथ बताओ, उसने पूरे विश्व के पहलवानों को धराशायी कर दिया, लेकिन पत्नी के आगे जैसा ये नचाती हैं वैसा ही नाचता। नारी विवश नर शकल गुसाई, और नाचे नट मरकट की नाई। ये तुलसीदास जी लिख रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। सावधान, मंदोदरी ने रावण से कहा है, बाहुबली है रावण, चलत दशानन दौलत धर, चलता है तो पृथ्वी कांपती है, लेकिन मंदोदरी ने कहा कि आज मैं समझाऊंगी, 9:30 नहीं होने दूंगा, क्योंकि 5 मिनट में राज्याभिषेक हो जाएगा। एक बात कह दूं मंदोदरी की, भाव तो बहुत हैं, लेकिन एक बात कह दूं, लंका कांड पूरा हो, लंका कांड की फलश्रुति आ जाएगी। मंदोदरी ने कहा कि मेरी बात मानो। रावण ने कहा तू मेरी पत्नी है, तेरी बात तो मैं मानूंगा ही, क्या कहना चाहती? मंदोदरी ने कहा मानो तो कहूं, नहीं मानो तो ना कहूं। नहीं नहीं नहीं, मानूंगा, बोल बोल। लंका कांड, राम है सौंपिए जानकी, मंदोदरी, राम है सौंपिए जानकी, नायक कमल पद्माथ, और सुत कहु राज समर्प बन, जाहे भजो रघुनाथ। बोलो कितनी बढ़िया बात कही मंदोदरी ने लंका का। राम है सौंपिए जानकी, नायक
कमल पदमाथ, ओ सुत कहु राज समर्प बन, जाहे भजो रघुनाथ। रावण कहता है मूर्ख, महामूर्ख है तू, इतनी डरती है, इतना बड़ा बाहुबली पति तुझे मिला है, फिर भी तू डरती है। देख मेरी भुजा, निज भुज बल में बैर बढ़ावा, दई हो उतर जो रिपु चढ़ियावा। मेरी भुजाओं में इतनी ताकत है कि आने तो दो राम को, मैं लंका की धूल चटाऊंगा राम को, ये मेरी भुजाएं इंतजार कर रही हैं। मंदोदरी ने कहा ये भुजाएं, इन भुजाओं को कौवे खाएंगे। ये जो 10 सिर दिखाई दे रहे हैं, 20 भुजाएं, इन भुजाओं को कौवे खाएंगे और इन सिरों को सियार ले जाएंगे। अच्छा, तो इस प्रकार की, अच्छा इतना खुल के कोई बोल सकता है? पत्नी के अलावा तो कोई नहीं बोल सकता। क्यों भाई, पत्नी कितना पावर है बोलो। अच्छा आप कहोगे वो ऐसे ही बक रही है, काहे को कौआ आएगा, काहे? अरे रामायण में लिखा है, मंदोदरी ने स्वयं देखा है। ये लंका कांड की सूत्रात्मक चर्चा कर रहा हूं। पतिव्रता, बस यही बात है, सही बात, पतिव्रता है। मंदोदरी ने क्या कहा है? मंदोदरी ने स्पष्ट कहा है कि यही होगा, यदि श्री राम की शरणागति स्वीकार नहीं करोगे तो यही होगा, इन भुजाओं की दुर्दशा होगी। ये 20 भुजाओं की दुर्दशा, ये 10 सिरों की दुर्दशा यही होगी।